नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम रक्षा, तकनीकी और सैन्य विकास के सबसे ताज़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, जिसे अक्सर ड्रोन भी कहा जाता है, शाहपर 3। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसे भारत के जो तापस और इजराइल के हरमस 900 UAVs हैं से उससे तुलना करेंगे। और क्या शाहपर 3 सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या इसकी क्षमताएं उन दावों के अनुरूप हैं जो पाकिस्तान ने प्रस्तुत किए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम इन ड्रोन की ताकत, क्षमता और वास्तविकता पर एक गहरी नज़र डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर के जो न्यूज़ आर्टिकल हैं इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से अपनी हेडलाइन बनाए हुए हैं। अरब न्यूज़ की जो न्यूज़ हेडिंग है, उन्होंने कहा है, हैदर टैंक शाहपर फाइटर ड्रोन इन स्पॉटलाइट एज अ पाकिस्तान टॉप डिफेंस एक्सपो कंक्लूड्स। जो दुनिया न्यूज़ है उन्होंने भी इसको अपनी हेडलाइन के रूप में माना है। तो देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन या डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे हथियार, टैंक, ड्रोन का प्रदर्शन किया। इन्हीं में से अपना नया UAV शाहपर 3 भी पेश किया है। यानी जो डिफेंस ड्रोन है शाहपर 3, उसको भी इसमें पेश किया गया था, जिसे उसने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। पाकिस्तान के रक्षा अनुसंधान एजेंसी, जिसका नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन, शॉर्ट में इसको GIDS बोलते हैं। इसके जो CEO हैं असद कमाल, उन्होंने इस ड्रोन की क्षमताओं का खुलासा किया। उनका दावा है कि शाहपर 3 में उन्नत तकनीकी है, जो कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोनों में से एक बना सकती है। तो देखिए, जो शाहपर 3 है, इस पर पाकिस्तान के दावे क्या हैं? तो जो उनकी डिफेंस एजेंसी है, रक्षा अनुसंधान एजेंसी है GIDS, उसके जो CEO हैं असद कमाल, उनके अनुसार शाहपर 3 का जो पंख हैं, जो डैने हैं, उनका फैलाव लगभग 67 मीटर तक है और ये लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और ये तो रहा ऊंचाई, अब डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 2,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और लगातार 30 घंटे तक हवा में भी रह सकता है। इसके अलावा इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो इसे 8 हथियारों सहित 500 किलोग्राम तक का जो पेलोड होता है उसको वहन करने में सक्षम बनाते हैं। तो पाकिस्तान का दावा है कि जो शाहपर 3 पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो केवल 2 वर्षों में ही पॉसिबल हो गया। और ये दावा एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अपने कई UAV परियोजनाओं के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भरता दिखाई थी। यानी उन्होंने चीन और तुर्की, इन देशों से हेल्प ली थी। अब बात करते हैं जो शाहपर 3 ड्रोन है, डिफेंस ड्रोन है, फाइटर ड्रोन है पाकिस्तान का। इसके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वे बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही इफेक्टिव दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों पर सवाल उठाना भी स्वाभाविक सी बात है। पाकिस्तान का UAV प्रौद्योगिकी में कोई खास अनुभव नहीं रहा है और उसने अपनी अधिकांश जो तकनीकी है, वो चीन, रूस या अन्य देशों से इम्पोर्ट की है, आयात की है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के पास पहले से ही चीन द्वारा निर्मित चीन के CH-4 और विंग लूंग ड्रोन हैं, जो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की के जो बाइकर TB2 ड्रोन हैं और ईरान के जो शाहिद ड्रोन हैं, अन्य ड्रोन प्लेटफॉर्म भी ये इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शाहपर 3 के बारे में जो ऊंची ऊंची उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या ये वास्तविकता में सही साबित हो सकती हैं? पाकिस्तान ने जिन क्षमताओं की बात की है, वह अन्य देशों द्वारा विकसित UAVs ड्रोन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डींगें हाँकी जा रही हैं और यही कारण है कि कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक प्रचार सामग्री का टुकड़ा मान रहे हैं, कि केवल डिफेंस एक्सपो में एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है UAVs का। लेकिन अब हम इसकी तुलना करें, जो भारत का तापस BS-201 ड्रोन है, जिसको कि भारतीय नेवी और एयरफोर्स यानी तीनों सेनाएं यूज़ कर रही हैं, और इजराइल के जो हरमस है 900,
हरमेस 900 ड्रोन के साथ अगर इसकी तुलना करें तो भारत ने अपनी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO भी बोलते हैं, उसके तहत जो तापस ड्रोन है, तापस BH201, इस ड्रोन को विकसित किया है, जो एक उच्च प्रदर्शन करने वाला UAV है। UAV मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तापस की अधिकतम जो उड़ान ऊंचाई है वो लगभग 28,000 फीट तक की है और इसकी जो उड़ान है लगभग उड़ान का जो समय है लगभग 24 घंटे का है। यह ड्रोन भारत के कई रक्षा अभियानों में ऑलरेडी यूज हो चुका है और इसकी कार्य क्षमता को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। तापस को कई वर्षों तक टेस्ट किया गया है, जिससे इसके वास्तविक प्रदर्शन पर विश्वास किया जा सकता है। और तापस का जो मुख्य लाभ ये है कि यह काफ़ी विश्वसनीय है, क्योंकि इसे वास्तविक दुनिया के संचालन में पूरी तरह से परखा जा चुका है। इसके अलावा इसका जो पेलोड क्षमता है वो भी काफ़ी प्रभावशाली है और यह भारतीय सेना को हवाई निगरानी और लक्ष्य पर हमले की क्षमता प्रदान करता है। अब बात करें इजराइल के जो हरमेस 900 ड्रोन है, ये ड्रोन भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इजराइल का जो प्रमुख UAV प्लेटफॉर्म है। हालांकि हरमेस 900 की जो सहन शक्ति है, पेलोड क्षमता है, वो शाहपर 3 से कम है, लेकिन यह अब तक कई सैन्य अभियानों में इस्तेमाल हो चुका है और इसका प्रदर्शन साबित हो चुका है। इस ड्रोन का महत्वपूर्ण फायदा ये है कि इसे कई देशों ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए खरीदा है और ये दिखाता है कि इसकी तकनीकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा आपके मन में, क्या शाहपर 3 की जो दावा की गई क्षमताएं हैं वो वास्तव में पॉसिबल हैं, क्या संभव हैं? पाकिस्तान का दावा है कि इसका ड्रोन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 500 किलोग्राम का पेलोड भी लेकर उड़ सकता है। लेकिन क्या ये दावे सच साबित हो सकते हैं? पाकिस्तान ने पहले भी देखिए अपने कई ड्रोन और विमान चीन से खरीदे हैं और उनके तकनीकी सहयोग के बिना इस तरह की उपलब्धि को हासिल करना बिल्कुल मुश्किल लगता है। इसके अलावा शाहपर 3 के बारे में कोई वास्तविक परीक्षण रिपोर्ट मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है और ना ही इसके उपयोग में आने वाली प्रणालियों का खुलासा कहीं किया गया है जो इस ड्रोन की वास्तविक क्षमता को साबित कर सके। अगर शाहपर 3 के दावे सच साबित हो जाते हैं, मान लीजिए अगर शाहपर 3 के लिए जो दावे किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से वो सच साबित हो जाते हैं, तो क्या होगा भारत के लिए? तो देखिए, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही प्रभावशाली ड्रोन होगा जो भारत के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। अगर ये ड्रोन भारत के तापस या हरमेस 900 से बेहतर साबित होता है तो यह भारत की हवाई निगरानी और हमलावर क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। भारत के पास पहले से ही तापस और हरमेस 900 जैसे उन्नत ड्रोन हैं, लेकिन पाकिस्तान का शाहपर 3 अगर अपनी क्षमता को सही साबित करता है तो यह एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है भारत के लिए। और भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह अपने ड्रोन कार्यक्रमों को और भी उन्नत बनाए ताकि वह किसी भी संभावित खतरे से निपट सके। तो दोस्तों, शाहपर 3 ड्रोन है जो पाकिस्तान दावा कर रहा है। अगर इसके दावों को देखते हुए यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह सच में पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है या नहीं। हालांकि इसकी तकनीकी विवरण काफ़ी इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो UAV टेक्नोलॉजी है, इसके इतिहास को देखते हुए इस पर शक करना भी एक स्वाभाविकता है। पाकिस्तान को पहले इस ड्रोन की वास्तविक क्षमताओं को साबित करना होगा और ये देखना होगा कि क्या वह अपनी दावों को साकार कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शाहपर 3 वास्तव में तापस और हरमेस 900 से बेहतर हो सकता है और या केवल एक ये खोखला दावा है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू।